बंधुओं, पिछले भाग में हमने संसार के उदाहरणों से साधन और साध्य का अंतर समझा। आज उसी सिद्धांत को साधना के क्षेत्र में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह भूल केवल संसार में ही नहीं होती, अक्सर साधक भी अनजाने में यही भूल कर बैठता है। बंधुओं, हम जप करते हैं, पूजा करते हैं, तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और गुरु का सानिध्य प्राप्त करते हैं। ये सभी अत्यंत पवित्र और आवश्यक क्रियाएं हैं, परंतु एक प्रश्न स्वयं से पूछिए, क्या यही अंतिम लक्ष्य है? यदि कोई व्यक्ति जीवन भर केवल माला फेरता रहे, परंतु उसके भीतर क्रोध, अहंकार, लोभ और द्वेष वैसे ही बने रहें, तो क्या केवल माला फेर लेने से ही साध्य की प्राप्ति हो गई? यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाए, परंतु घर लौटकर वही कड़वे वचन बोले, वहीं अशांति फैलाए, तो क्या केवल मंदिर जाना ही पर्याप्त है? यदि कोई अनेक ग्रंथ पढ़ ले, अनेक श्लोक याद कर ले, परंतु उसका जीवन ना बदले, तो क्या केवल ज्ञान का संग्रह ही आत्मज्ञान है? नहीं बंधुओं, जैसे नाव नदी पार कराने का साधन है, किनारा नहीं, उसी प्रकार जप, ध्यान, पूजा, शास्त्र, मंदिर और गुरु, ये सब हमें उस परम तत्व तक ले जाने वाले महान साधन हैं। इनका सम्मान करना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए और इनका नियमित अभ्यास करना चाहिए, परंतु इन्हें ही अंतिम लक्ष्य समझ लेना उचित नहीं है। तो फिर साध्य क्या है? बंधुओं, साध्य है आत्मबोध, ईश्वर की अनुभूति, मन की शांति और अपने वास्तविक स्वरूप का बोध, अहंकार का क्षय होना, करुणा का जागरण होना और जीवन ऐसा होना जिसके कारण दूसरे के जीवन में भी शांति, प्रेम और करुणा का संचार हो। यही साध्य है। यदि जब से हमारा मन शांत नहीं हुआ, यदि पूजा करने से हमारा व्यवहार मधुर नहीं हुआ और यदि ध्यान से हमारे भीतर विवेक नहीं जागा, तो हमें अपने साधनों की नहीं, अपने दृष्टिकोण की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि साधन कभी भी दोषी नहीं होते। दोष तब होता है जब हम साधनों में ही उलझकर उनको जीवन का लक्ष्य मान बैठते हैं। याद रखिए, माला उंगलियों में घूमने से अधिक आवश्यक है कि मन का चक्र बदले। मंदिर तक पहुंचने से अधिक आवश्यक है कि हमारा अंतःकरण भी पवित्र बने। शास्त्र पढ़ लेने से अधिक आवश्यक है कि उनका प्रकाश हमारे जीवन में उतर जाए, तभी साधन अपने उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं। बंधुओं, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम जप करना छोड़ दें या तीर्थ स्थलों पर जाना बंद कर दें अथवा शास्त्रों का पढ़ना बंद कर दें। यह सब बाहरी क्रियाएं हैं जो परम तत्व की ओर ले जाने के साधन हैं, और सनातन धर्म कभी भी पलायन की शिक्षा नहीं देता। वह तो हमें विवेकपूर्ण जीवन जीना सिखाता है। बिना साधन के साध्य तक पहुंचना कठिन हो जाता है। साधन आवश्यक है, परंतु साध्य सर्वोपरि है। साधन के बिना यात्रा कठिन है और साध्य उद्देश्य के बिना यात्रा दिशाहीन। साधनों को अपनाइए, परंतु साध्य को, अपने उद्देश्य को कभी मत भूलिए। यही जीवन का संतुलन भी है। सोचकर देखिए, यदि कोई व्यक्ति कहता है मैंने आज इतनी माला कर ली,
मैंने आज इतनी देर ध्यान लगाया, मैंने फलाने फलाने शास्त्र कंठस्थ किए हैं, या रोज मंदिर दर्शन करने जाता हूँ इत्यादि। परंतु उसके अंदर दिखावा, अहंकार अथवा अपनी प्रशंसा की चाहत पहले से और बढ़ जाए तो समझ लीजिए संख्या बढ़ी है, साधना नहीं। और दूसरी ओर कोई व्यक्ति नियमित जप तो कम कर पाता है, लेकिन ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने व्यवहार को मधुर बनाने का प्रयास करता है। उसके मन में संतोष हो, परिवार में प्रेम हो, जीवन में उद्देश्य हो, जिम्मेदारियों की समझ हो, जिसने साधनों का सही उपयोग करना सीख लिया हो, वही परिवार में रहते हुए भी साधक है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने त्याग का नहीं, अनासक्ति का संदेश दिया। वस्तुओं को छोड़ने की नहीं, वस्तुओं में उलझने से बचने की शिक्षा दी। इसीलिए श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म का त्याग नहीं, आसक्ति का त्याग सिखाया है। कर्म करो, साधनों का उपयोग करो, परंतु उनमें स्वयं को मत खो दो। बंधुओं, इस चर्चा का सार यदि एक वाक्य में कहें तो वह यही होगा, साधन आवश्यक है, परंतु साधनों से चिपक जाना ही जीवन में भटकाव कारण बनता है। आशा है आज की चर्चा आपको उपयोगी लगी होगी। कृपया वीडियो को अन्य साथियों को शेयर अवश्य करें ताकि वे भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे उद्देश्यपूर्ण वीडियो आपको समय से प्राप्त होते रहें। इसी मंगल कामना के साथ जुड़े रहिए शाश्वत ज्ञानोदय परिवार से। ओम नमो नारायण।